हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 को पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये एनिमे एक्सप्लेन है तो कोई भी कंफ्यूज मत होना। अगर आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट को भी देखना है तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, चेक माय प्लेलिस्ट। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कोई बहुत ही खतरनाक सी चीज जापान के एक एस रैंक हीलर को मार देता है। इसे देखकर बाकी जो दो एस रैंक हंटर होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक खतरनाक सी चीज इन दोनों के सर को भी खा लेता है। सीन शिफ्ट होता है, मांगडंग सोंग एंड के साथ लड़ रहा था एंड मन में कहता है ये सभी रॉयल गार्ड है। लग रहा है कि हर एक एंड एस रैंक हंटर के बराबर है, बट वो है तो मॉन्स्टर ही। ये लोग हंटर की तरह सोच नहीं सकते और ना ही इनके पास कोई स्टेटस है। मांगडंग चाइन को बुलाता है। चाइन डांसिंग स्टाइल में सभी एंड्स को मार रही थी एंड वो कहती है मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा इनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है। मांगडंग कहता है ये बॉडी गार्ड एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन अच्छा है कि इनकी संख्या कम है। बेंगो कहता है टेंशन मत लो, मैं यहाँ तुम लोगों की सपोर्ट के लिए ही आया हूँ। इस पर बाकियांग कहता है यह अच्छा है कि तुम हमेशा की तरह डरपोक नहीं हो। बेंगो कहता है तुम भी तो छोटे बच्चे की तरह पीछे पड़ जाते हो। एंड वो अपने वेपन से एक एंड को मार के कहता है तुम्हें इन एंड के गले को काटना होगा या उनके बीच में से चीरना होगा, क्योंकि खोपड़ा तोड़ने के बाद भी थोड़ी देर के लिए ये जिंदा रहती है। तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए। जो भी हो उनकी चैम्बर तक अभी तक नहीं पहुंच पाए, बट उन्होंने बॉडी गार्ड को मार डाला। लेकिन ये एंड बड़े पुराने जनरेशन की थे। वेक्यूम कहता है सिर्फ एक का है, लेकिन इन्हें यह इसलिए लग रहा था क्योंकि ये लोग फर्स्ट जनरेशन के एंड लड़ रहे थे, मतलब कि आगे सेकंड जनरेशन के एंड इनका इंतजार कर रहे होंगे। चाइन कहती है मैं इतनी दूर से भी एक पावरफुल स्मेल को महसूस कर पा रही। वेक्यूम अपना एशियल की यूज करके पता लगाता है कि एंड क्वीन की चैम्बर से सबसे डीप इलाके में मौजूद हुए। उन्हें सभी एस रैंक हंटर से कहते हैं कि मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि एंड क्वीन कितनी पावरफुल है और ये हमारे लिए एक फाइट होने वाला है, बट हमारे टीम के हेल्प से हम इसे हरा देंगे। चलो साहब, मांगडंग सुन कहते नीचा क्वीन को देखते ही क्या तुम गार्ड को संभालोगी? चाइन कहती है क्यों नहीं। वही मिस्टर चोई अपना ड्रैगन फायर बाहर निकाल के कहता है आमतौर पर मैं कभी अपना पूरा माना यूज नहीं किया, लेकिन आज मैं अपना पूरा माना यूज करूंगा। एंड वो बहुत ही खतरनाक ड्रैगन फायर से अटैक करने लगा है। वही इतागु अपने एरोज से बैकअप दे रहा था। वेक्यून कहता है अब मुझे खुद को रखने की जरूरत नहीं है एंड वो अपने बीच फॉर्म में पूरा ट्रांसफर हो जाता है। जो देखने में काफी कूल लग रहा था और डरावना लग रहा था। चाइन से देखकर मन में कहती है तो ये है वेक्यून का बीच फॉर्म। कैमरामैन तो ये सब देखकर बहुत ही शौक था। तभी हेडक्वार्टर से आवाज आता है हमारा लाइव रेटिंग 18 पर हो गई। बैटल एंगल के लिए थोड़ा और नजदीक जाओ। बट बेंगो पीछे से उसी पकड़ के कहता है हम एक एसलैंड एजेंट के बॉस से बैटल कर रहे हैं, तो तुम्हारी जिंदगी का जिम्मेदारी यहाँ कोई नहीं लेगा। और अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो मेरे पीछे रहो। असली फाइट तो आप रहो। इस तरफ सभी लोग इस रेट को लाइव पर देख रहे थे, क्योंकि ये डंजन रेडी उनका फेट डिसाइड करेगा। जो भी हो हम देखते हैं क्वीन के खिलाफ अब मांगडंग सोंग भी आ चुका है। बेंगो की क्वीन को अच्छा खासा डैमेज दे रहा है। डरो मत, गार्ड के बिना क्वीन बस एक एसरैंक हंटर की तनी है एंड क्वीन भी इन दोनों को डैमेज दे रहा था, लेकिन बेंगो पीछे से सबको हील कर रहा था। तो एंड क्वीन बेंगो पर हमला करने जाते हैं। मांगडंग सोंग उसे ब्लॉक करता है एंड कहता है हम इतने आसानी से हमारे हीलर पर हमला नहीं करने दे सकते। वही मिस्टर चोई कहते हैं सब लोग पीछे हट जाओ, और वो अपना माना पूरा इस्तेमाल करके जबरदस्त फायर अटैक क्वीन पर कर देता है। देखकर बेक्यून मन में कहता है अब तक क्वीन गई काम से। मैं इतने सालों से इस एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ क्वीन अब मरने वाले और जीत हमारे होने वाले, बट क्वीन मरने से पहले जोर से चिल्ला के किसी को सिग्नल दे देती है। बेक्यून चौको के कहता है क्या ये कराई है? नहीं, ये कुछ और है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को बुला रही। हम देखते चाइन एक आखिरी क्लास से इस एंड क्वीन को पूरी तरह से कम कर दी। तरफ गिमोटो कहता है मिस्टर गोतोरियो एंड्स अपने जगह से हटके टनल के अंदर वापस जा रही है और जेमिंग सिग्नल भी काम नहीं कर रहा। गोतोरियो जी तो यह सुनकर बहुत ज्यादा शौक था। वो कहता है आखिर ये सब क्यों हो रहा है? बेकिन कहता है रुको, कुछ तो गड़बड़ है। मांगडंग कहता है अचानक से सभी एंड यहाँ आने लगी है, इसलिए हमें अभी के लिए यहाँ से निकलना। मिस्टर चोई तो शौक होता है। उसे महसूस होता है बाहर एंड गेट पर उसने जो फ्लेम प्रिजन मैजिक बैरियर लगाया था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी साउथ कोरियन एसरैंक हंटर को एक स्ट्रॉन्ग सा ऑरा महसूस होता है और बेसिकली एक एंड होता है जो उनकी तरफ चल के आ रहा था। बेक्यून कहता है ये नहीं हो सकता। वो एंड चिल्लाने लगता है कि पावरफुल ऑरा निकल रहा था जो आप लोग देख ही सकते हो। ये बीच एक एंड थे एंड इसकी एनर्जी इतनी तेज है कि चाइन भी उसे झेल नहीं पाती, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी बीस्ट नहीं है। उसके हर एक कदम पर साउथ कोरियन हंटर्स की रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड बहुत ही तेजी से मांगडंग सोंग के पास से गुजर जाता है, जिससे देखकर बंद ही की तो फटी जाती है। वो एंड सीधा क्वीन के पास जाता है एंड बहुत ही गुस्से में चिल्लाने लगता है, जिससे कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा था। एंड इसकी
उसकी नजर पहले पड़ती है शाहीन पर। वो लाइट स्पीड में आके शाहीन के पेट पर एक जबरदस्त पंच मारता है। शाहीन दूर जाके पत्थर में जाकर टकराती एंड उसके मुंह से खून निकल रहा था एंड मांडनसंग के पास आके उसका एक हाथ काट देता है। दूसरे हाथ से मांडनसंग हमला करने ही वाला था बट वो उसे भी काट देता है, यानी मांडनसंग के दोनों हाथ को काट के फेंक देता है। बाकियन हमला करने की वाला था बट उससे पहले ही वो बाकियन को भी जख्मी कर देता है बहुत ही बुरी तरीके से। वही मिस्टर चोई फायर अटैक करने वाला था लेकिन उससे पहले ही वो उसके पास आ जाता है एंड उसका सीना चीर देता है। इतना ही वो एरो से उस पर हमला करता है बट वो उस एरो को पकड़ लेता है एंड इमतांग को भी नॉक डाउन कर देता है। तभी पीछे से माउंडंग उस पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो थोड़ा पीछे खिसक जाती है। माउंडंग कहता है मेरे हाथ भले ही ना हो बट हमारे पास किलर बेंगो है। बेंगो सेल्फ डिफेंस स्किल का यूज करके खुद को हाइड कर लिया था। बेंगो फ्लैग की तरह, यानी किसी को पता नहीं होगा कि वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसमें जी का एक डिसएडवांटेज भी है कि तुम इससे हिल नहीं सकते। बट बेंगो मन में कहता है जब तक मेरे टीममेट के पास मेरा हीलिंग पावर है तब तक कोई उन्हें हरा नहीं सकता। वही हम देखते एंड माउंटन का पैर पकड़ के जमीन में उससे इधर उधर पटक रहा था। देखकर तो बेंगो डर जाता, जिससे वो थोड़ा हिलसा जाता, जिससे एन को उसकी पोजीशन पता चल जाए। बाकी हमको यह बात समझ में आ गया था। वो चिल्ला के बेंगो को हटने के लिए कहता है लेकिन उससे पहले ये मॉन्स्टर बेंगो के पेट पर हमला करके उसका हाथ घुसा देता है। बेंगो किसी हालत में बाकियां से कहता है भागो यार। उसी के साथ ये एंड मॉन्स्टर उसका सिर खा लेता है। देखकर साउथ कोरियन हंटर्स तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बाकियन उस एंड पे हमला करता है बट एंड किंग उसकी गर्दन पकड़ के कहता है तुम सब कमजोर हो। एंड किंग क्वीन से कहता है हमारी क्वीन हार गई, तुम्हारे सभी सोल्जर को मार के भी ये बदला कम होगा, तो बताओ तुम्हारा किंग कौन है। बाकियन उन्हें डरे हुए कहता है किंग तभी है एंड कहता है बाहर बाहर वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग है एंड वो सीधा बाहर चला जाता है बाकियन को छोड़कर। बाकियन कहता है बाहर क्या, इसका मतलब वो गोटोरियोजी के पास जा रहा है। बट जो भी हो कहता है हमारे पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, उसके पास आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन सभी एंड भी यहाँ पर आ गए। 3 बार सिर्फ होता है। एक लड़की कहती है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। पहले तो हम टीम चार्ली से अपना कांटेक्ट खो दिया एंड टीम डेल्टा भी जवाब नहीं दे रहा। गोटोरियोजी कहता है शायद सिग्नल में दिक्कत होगा एंड वो टीम ब्रो से कहता है हम लोग चेक करने के लिए जा रहे हैं, तुम लोग काम खत्म करके मेन लोकेशन पर मिलना। तभी गोटोरियोजी एक जगह पर आके रुक जाता, बहुत ही हैरान था। और पे सुगिमोटो कहता है गोटो क्या हुआ। गोटोरियोजी कहते हैं हमारे कुछ हंटर्स यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मरे हुए। यह सुन के सुगिमोटो कहता है ऐसा लग रहा है कि हम लोग हार रहे हैं, क्या तुमने उस एंड को मारने के लिए इन्हें ट्रेन नहीं किया था। गोटोरियोजी कहता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सभी लोग कमजोर थे। जो भी हो हमें पता चलता है ये लोग बेसिकली साउथ कोरियन हंटर्स को जेजू आइलैंड में फंसा के मारना चाहते। तभी गोटो को एक पावरफुल और महसूस होता है एंड वो चीज इन पर हमला करता है, जिससे गोटो का साथी वहीं पर ही मर जाता है। गोटो रियो जैसे तैसे उस अटैक को ब्लॉक करता है एंड वो विनो से कहता है तुम यहाँ से निकलो, मैं इसे देता हूँ, तुम जाके टीम ब्रो को ज्वाइन करो। बट विनोरू रुकना चाहता था। गोटोरियोजी कहता है अगर ये ताकतवर हुआ तो तुम सिर्फ मेरे रास्ते में आओगे, क्योंकि इस एंड का प्रेजेंस बहुत ही डरावना है। तो एंड गोटोरियोजी से कहता है क्या तुम ही हो किंग। गोटोरियोजी मन में कहता है एक एंड जी सनु से बात कर सकता है। गोटोरियोजी कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, मैं कुकिंग। तभी एंड अपना और रिलीज करता है। इसे देख गोटोरियोजी बहुत ज्यादा शौक होता है। वो कहता है एक कैसा पावर है, मैंने इससे पहले ये फीलिंग महसूस किया था जब वो संग जिनवू से लड़ रहा था। तभी उसका दावा टूट जाता है एंड गोटोरियोजी का खेल यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ तभी एंड टनल से होकर डेंजर में आके बेकियन कहते मिस्टर चोई तुम अपनी पूरी ताकत यूज क्यों नहीं कर रहे। मिस्टर चोई कहता है अगर मैं ऐसा करूंगा तो टनल में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। बेकियन मन में कहता है तब को बहुत गहरी चोट। बेकियन तब की चोट हील करने की कोशिश किया है लेकिन उतना काफी नहीं है, हम लोग अभी भी नॉर्मल बॉडी पर नहीं आ पाए। वो कहता है हम में से मिस्टर चो ही एक आखिरी उम्मीद है, अगर उसका फ्लेम फायर भी खत्म हो गया तो हम सब यहाँ पर मरेंगे। मिस्टर चो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं। बेकियन कहता है तो क्या यह हमारा अंत है। हम देखते तो एंड बाकियन पर हमला करते। तभी एक ब्लैक शैडो आके उस अटैक को रोका है। बाकियन तो बहुत ज्यादा शॉक होता है कि ये शैडो यहाँ पर कैसे आया। हम देखते बहुत दूर से संगजिनू इस ब्लैक सोल्जर के माध्यम से इस सब को देख रहा था। संगजिनू कहता है एक चेंज के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं सभी लोगों से अगले वीडियो में।